हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार लेखपाल भर्ती 2024 का अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पिछले वीडियो में हम सब अकाउंट्स के वीडियो में हम सब कुछ रूल के बारे में पढ़े थे, तो पिछले वीडियो में रूल जो नहीं पढ़े हैं वो जाकर पहले सेट नंबर 4 देखें, उसके बाद आप सब सेट नंबर 5 देखेंगे, तब आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा अकाउंट्स, नहीं तो हार्ड लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें रूल में बताया हूं अच्छे ढंग से, उसको आप याद करेंगे तभी जाकर के ये सारा क्वेश्चन बन पाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वाले वीडियो में हम सब क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन जानेंगे जो कि पिछले रूल के अकॉर्डिंग होगा, और आज एक नया अकाउंटिंग रूल भी सीखेंगे। ठीक है, लास्ट में पहले 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और एक लाइक कर लेंगे। दूसरी बात, इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं जो है अमाउंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमको सीआरडीआर जनरल नहीं बनाना है। ठीक है, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि ये अकाउंट, ये वाला चीज जो है किस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, बस आपको यही सीखने का कोशिश करना है इस वाले 10 क्वेश्चन में। अगर ये 10 क्वेश्चन अच्छे ढंग से आप सीख गए तो फिर जनरल जो है, रोजनामचा जो है वो काफी हद तक आप सीख जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, कोई व्यक्ति जो है वो रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। इसमें आपसे क्वेश्चन आएगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। इसमें डेबिट भी पूछा जा सकता है, क्रेडिट भी पूछा जा सकता है। तो आप ही सोच के देखिए कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए। सबसे पहले चाहिए कैश, इसलिए यहाँ पे बात किया गया कि वो रोकड़ से व्यापार प्रारंभ कर रहा है। अब यहाँ पे मैं रोकड़ को जो यानी कैश को जो है वो डेबिट किया हूं और कैपिटल को जो है क्रेडिट किया हूं। ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको रूल समझाता हूं। पहले कैश पे आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कैश जो है रियल अकाउंट है। ठीक है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको अच्छे ढंग से बताया था। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट वाज गोज आउट। क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट वाज गोज आउट। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी आप बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या आया होगा? कैश आया होगा। इसलिए कैश को क्या करना है? हम सबको डेबिट करना है, क्योंकि रूल कहता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन। इसलिए कैश को क्या किया है हमने? यहाँ पे डेबिट किया है। अब आप पर्सनल कैपिटल अकाउंट कैसा है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आप स्वयं बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो आप पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल यही कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आप कहां पे क्रेडिट करेंगे? तो कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो डेबिट हो गया कैश। क्यों हो गया? क्योंकि एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी आने वाले को क्या करना है? डेबिट करना है। सबसे पहले आपके पास कैश आएगा तभी तो आप व्यापार प्रारंभ कर पाएंगे, नहीं तो कर कहां से पाएंगे व्यापार प्रारंभ। ठीक है, तो इसलिए कैश अकाउंट को हम सब डेबिट किए और कैपिटल अकाउंट को हम सब क्रेडिट किए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में जो देगा, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, वही करेंगे। किस पर्पस के लिए कर रहे हैं? तो कैपिटल के लिए हम सब कर रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम सब। रूल के अनुसार आपको समझना है, कैश आपके पास सबसे पहले आया तो कैश है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम इन हो गया, और आप चूंकि पूंजी के रूप में इसको लगा रहे हैं तो आप देने वाले हो गए, तो कैपिटल अकाउंट के रूप में आप दे रहे हैं। और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इसलिए इसको मैं क्रेडिट किया हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में जमा किया। इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? तो डेबिट बैंक अकाउंट होगा। अब किसी पर्सनल व्यक्ति का बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, तो बैंक वाला रिसीव कर रहा है आपसे, क्या रिसीव कर रहा है? कैश रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो रिसीवर इसमें कौन हुआ? बैंक वाला हुआ। तो बैंक अकाउंट कैसा अकाउंट होगा? किसी व्यक्ति का पर्सनल अकाउंट होगा। अब पर्सनल अकाउंट का रूल देखिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पाने वाले को डेबिट करना है, इसलिए बैंक अकाउंट को हम सब क्या किए? डेबिट किए। और कैश क्या चीज है? तो कैश रियल अकाउंट है। ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। आप बैंक में क्या जमा करने गए? कैश जमा करने गए, और कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जाने वाले को आपको क्रेडिट करना है। इसलिए यहाँ पे कैश को क्रेडिट किया गया है और बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बाउट गुड्स फॉर कैश, यानी नगद माल खरीदा। इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? तो आप नगद माल खरीद रहे हैं और गुड्स अकाउंट्स भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। ठीक है, समान वास्तविक रूप में दिखता है, कैश भी वास्तविक रूप में दिखता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? नगद माल खरीदे, तो आपके पास क्या आया? आपके पास गुड्स आया। और रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इज, आने वाले को डेबिट करना है, इसलिए गुड्स अकाउंट को क्या किया गया है? डेबिट किया गया है। और बदले में आप नगद जब कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप बदले में उसको पैसा देंगे, तो पैसा भी रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट कहता है क्या? क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी कैश चले गया, इसलिए कैश अकाउंट को हम सब क्रेडिट किए हैं। ये रूल के अकॉर्डिंग टू आपको सारा जनरल एंट्री करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4,
सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, नगद माल बेचे हम सब। अब नगद माल बेचेंगे तो इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, तो नगद माल बेच रहे हैं। अब आप क्या पैसा कमा रहे हैं या दे रहे हैं, तो पैसा कमा रहे हैं। अगर आप कुछ बेचेंगे तो अगला कस्टमर आपको वापस पैसा देगा। तो आने वाले को क्या करना है हम सबको, तो रियल अकाउंट है पहले कैश अकाउंट, यही आपको पहचान करना है। और क्या कहता है आपका रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी कैश आपका आ रहा है इसलिए कैश को हम सब डेबिट किए, और आप माल बेच रहे हैं तो माल आपसे जा रहा है इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट किए, यानी क्रेडिट जो किए हम सब गुड्स अकाउंट को किए, और दोनों रियल अकाउंट है। तो रूल के अनुसार हमेशा चलते जाना है। आई होप कि मजा आ रहा होगा आप सबको पढ़ने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को माल बेचा। यहां पे अब रिसीवर गोपाल हो गया और हम सब गुड्स भेज रहे हैं, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होगा भैया, तो डेबिट क्या होगा पहले सोचेंगे आप सब, और क्रेडिट क्या होगा। गोपाल को माल बेचा, गोपाल को हम सब माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पाने वाला कौन हुआ, गोपाल हुआ। और गोपाल एक व्यक्तिगत खाता है यानी पर्सनल अकाउंट है, और उसका रूल देखिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को हम सबको डेबिट करना है। और गोपाल पर्सनल अकाउंट है इसलिए गोपाल को हम सब डेबिट किए, और बदले में गोपाल को क्या जा रहा है, आप क्या दे रहे हैं उसको, तो गुड्स दे रहे हैं। और गुड्स कैसा अकाउंट है, गुड्स रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट वाज गोज आउट, यानी माल आपसे दूर चले गया और गोपाल पा रहा है तो डेबिट द रिसीवर हो गया। समझ में आ रहा है, गोपाल पर्सनल अकाउंट है इसलिए डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को हमेशा हम सबको पर्सनल अकाउंट में डेबिट करना होता है। और जो जा रहा है, चूंकि गुड्स जा रहा है तो गुड्स रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने गुड्स अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। भाई बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल, गोपाल से नगद पाया। इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, सोच के देखिए। अब गोपाल जो है नगद दे रहा है तो आप पा रहे हैं, तो कैश आ रहा है, यानी रियल अकाउंट है कैश। और कैश क्या कहता है, मतलब रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, आने वाले को हम सबको डेबिट करना है। तो गोपाल से नगद पाया तो कैश आपके पास आ रहा है इसलिए इसको हमने डेबिट किया। और देने वाला कौन है, तो गोपाल है। और गोपाल कैसा अकाउंट है, गोपाल पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट द गिवर, गोपाल द्वारा दिया जा रहा है इसलिए इसको हम सब ने क्रेडिट किया, क्योंकि क्रेडिट द गिवर है, ठीक है, रूल में कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, कुछ उदाहरण नॉमिनल अकाउंट के भी हम सब ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेड रेंट, किराया दिया, ठीक है। अब किराया दिया, यही आपको समझ में आना चाहिए कि रेंट कैसा अकाउंट है, और बदले में हम सब कैश देंगे क्योंकि किराया दे रहे हैं। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, तो डेबिट रेंट अकाउंट होगा। क्यों होगा भैया, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, कैसा, नाम मात्र खाता है, ठीक है। ऐसा रेंट नाम का कोई चीज आपको दिखेगा नहीं, बस उसके बदले में हम सब कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो रेंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी जो आपका खर्चा है उसको डेबिट करना है और जो आपका फायदा है उसको क्रेडिट करना है। तो रेंट आप दे रहे हैं तो आप खर्च ना कर रहे हैं जी, तो खर्च कर रहे हैं उसको हम सब डेबिट करेंगे, इसलिए रेंट अकाउंट को हम सब डेबिट किए। और आप जब कुछ दे रहे हैं तो बदले में क्या दे रहे हैं उसको, तो कैश दे रहे हैं। और कैश कैसा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का अगर आप नीचे वाला रूल देखें तो क्रेडिट वाज गोज आउट, कैश जा रहा है, जाने वाले को हम सबको क्रेडिट करना है, इसलिए यहाँ पे कैश को क्रेडिट किया गया है और रेंट को डेबिट किया गया है। तो पेड रेंट का जनरल एंट्री क्या बनेगा, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, पेड सैलरीज, वेतन दिया। अब फिर वेतन आप दे रहे हैं, इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, तो सैलरी अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, आप किसी को वेतन दे रहे हैं यानी आप खर्च कर रहे हैं, और खर्च जब आप कर रहे हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा, ठीक है, क्योंकि खर्च को हमेशा हम सबको नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करना होता है। और कैश में बार बार बोल रहा हूं रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का नीचे वाला रूल देखिए क्रेडिट वाज गोज आउट है, यानी जाने वाले को आप सबको क्रेडिट करना है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है और सैलरी अकाउंट को डेबिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज प्राप्त हुआ। इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, अब आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है यानी अब आप फायदे में है, आपको ब्याज के रूप में क्या आया, तो कैश आया। तो कैश जैसे आया तो आने वाले को हमेशा क्या करना है, हम सबको डेबिट करना है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट रियल अकाउंट है इसलिए उसको डेबिट किया गया है। और किस रूप में आ रहा है, तो इंटरेस्ट के रूप में आ रहा है, और इंटरेस्ट आपके लिए फायदा होगा हमेशा, और फायदे को हम सब, चूंकि इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का अगर आप क्रेडिट वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी आय और लाभ को क्या करना है, हमेशा क्रेडिट करना है, तो इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम सब, फिर हम सब न्यू रूल पढ़ेंगे और फिर उसका क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। इस प्रकार के अगर और ज्यादा क्वेश्चन आपको चाहिए
तो आप कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं और ज्यादा अवेलेबल करवा दूंगा। और कॉन्सेप्ट वाइज एक बार अगर आप पढ़ाई कर लिए तो फिर जो वहां पे क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा तो वो आप बना लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। अभी आपके पास 20 दिन के आसपास है समय, 20 से 25 दिन, इसलिए आराम से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे नॉर्मली जो आपके लेखपाल एग्जाम में पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिसिप्ट कमीशन, कमीशन प्राप्त हुआ, इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे। अब कमीशन आपको किस रूप में प्राप्त हो रहा है, कैश रूप में, और कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, इसलिए कैश अकाउंट को हम सब डेबिट किए हैं। और किस रूप में प्राप्त हो रहा है कमीशन, तो कमीशन एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है जो भी आपका फायदा का सामान है उसको क्रेडिट करना है, इसलिए कमीशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। तो इसको जनरल एंट्री बोलते हैं। इसमें मैं कॉमर्स में जैसे लिखा रहता है वैसे नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा तो आएगा नहीं। आपको वहां पे मेनली 4 ऑप्शन मिलेगा, बस आपका कॉन्सेप्ट में बिल्ड कर रहा हूं जिससे कि आप 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर को टिक कर लें, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आई होप कि पढ़ने में मजा आया होगा। चलिए अब न्यू रूल देख लेते हैं हम सब 5, जो कि अगले वीडियो में हम सब उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं न्यू रूल अकाउंटेंसी का। तो मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, यानी आधुनिक पद्धति से लेखांकन को कितने भाग में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं। तो अकाउंट्स 5 प्रकार के होते हैं। खाते कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला संपत्ति जिसको एसेट्स बोलते हैं, दूसरा दायित्व जिसको लायबिलिटीज बोला जाता है, तीसरा है पूंजी जिसको कैपिटल बोला जाता है, चौथा है व्यय और हानि यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पांचवा है आगम और आय जिसको बोलते हैं रेवेन्यू एंड गेन। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को 5 भाग में बांटा गया है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड रेवेन्यू एंड गेन। अब आपको यहाँ पे रूल क्या सीखना है वो मैं आपको बताता हूं। इस पांचों का रूल आपको याद रखना है, ठीक है। पहला नंबर संपत्ति, एसेट्स, तो संपत्ति बढ़ने पर डेबिट करेंगे, याद रखेंगे आप सब, ठीक है। एसेट्स जब इंक्रीज करेगा उसको हम सब डेबिट करेंगे, संपत्ति घटेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं आप स्टॉक खरीदे, ठीक है, रहतिया खरीदे, तो संपत्ति आपका बढ़ा तो उसको किस ओर दिखाएंगे हम सब, डेबिट की ओर। और कोई भी संपत्ति आप बेच रहे हैं तो आपका संपत्ति जा रहा है तो उसको किस ओर दिखाएंगे, तो संपत्ति घटेगा जब तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। तो संपत्ति से रिलेटेड याद रखेंगे, संपत्ति बढ़ने पर डेबिट करेंगे, संपत्ति घटने पर क्रेडिट करेंगे। इसको आपको याद रखना है ताकि कल जो सवाल आएगा उस पर आप सब सॉल्व करने में आसानी हो आप सबको, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं हम सब, लायबिलिटीज यानी दायित्व। तो जब दायित्व घटेगा तब उसको डेबिट करेंगे, यानी लायबिलिटीज डिक्रीज होगा तब हम सब इसको डेबिट करेंगे, और लायबिलिटीज इंक्रीज होगा, आपका दायित्व बढ़ गया तब उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसको उदाहरण के साथ मैं अगले वीडियो में आप सबको समझाऊंगा। तो लायबिलिटीज अगर घटेगा तो हम सबको डेबिट करना है, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो हम सबको क्रेडिट करना है। ये मॉडर्न अकाउंटिंग या अमेरिकन अकाउंटिंग कहता है। चलिए तीसरा जो था वो था आपका पूंजी यानी कैपिटल। तो पूंजी घटने पर डेबिट करेंगे, यानी कैपिटल डिक्रीज होगा तो उसको डेबिट हम सबको करना है, और कैपिटल बढ़ेगा यानी पूंजी बढ़ने पर उसको क्रेडिट करेंगे। कैपिटल इंक्रीज करेगा तो उसको हम सब क्रेडिट करेंगे, इसको याद रखना है आप सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका, मतलब चौथा रूल है, ये है आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी व्यय और हानि। तो जब व्यय और हानि बढ़ेगा तब आप सबको डेबिट करना है, और व्यय और हानि घटेगा तब उसको क्रेडिट करना है। एक्सपेंसेस लॉस इंक्रीजेस तो आपको डेबिट करना है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिक्रीज तो आपको क्रेडिट करना है। चलिए पांचवा और अंतिम देख लेते हैं, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, कल आपको प्रश्न मिलेगा और बनाएंगे खुद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब। अब होगा आपका 5वां नंबर और ये आखिरी रूल होगा जिसमें हम सब पढ़ेंगे रेवेन्यू और गेन के बारे में। तो रेवेन्यू और गेन में क्या करना है हम सबको, आगम और आय का क्या रूल याद रखना है। तो रेवेन्यू और गेन डिक्रीज, जब आय और आगम घटेगा तब आप उसको डेबिट करेंगे, और रेवेन्यू और गेन इंक्रीज यानी आय बढ़ेगा तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये 5 रूल जो है ये मॉडर्न हिसाब से था, और पहले हम सब पढ़े 3 अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो दोनों टाइप से अकाउंटेंसी होता है, ठीक है। तो इस 5 रूल पे आधारित मैं सवाल इसमें इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगले वाले वीडियो में हम सब इस रूल को आप सब याद करके रखेंगे। इस रूल पे आधारित 10 से 12 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और आराम से आप सीखने का प्रयास करेंगे। कोई भी आपको इशू लगे, कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जीए का जो वीडियो है थोड़ी देर में प्रकाशित किया जाएगा 10 से 11 बजे के बीच में, तो उसको भी आप सब देखेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच।